आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इज वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो वाला वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो सपोज कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। तो ये ए और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है जो ये रिप्रेजेंट करेगा, एक ए साइड से रिप्रेजेंट करेगा, एक ये साइड, एडजेसेंट साइड दोनों रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस ये और ये जो होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेक्टर का एडिशन, दोनों एडजेसेंट साइड दो वेक्टर का एडिशन। जो डायगोनल होगा इसका जो रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेक्टर का एडिशन, यही कहता है पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हम लोग मानते हैं इस तरह से कुछ है बी वेक्टर। तो इस बी वेक्टर का दोनों का इनिशियल पॉइंट इसमें क्या होगा, सेम होगा, एक पॉइंट से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आके यहाँ पे बी वेक्टर यहाँ पे मिला, सपोज ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, इस किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया। तो इसके यहाँ पे पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस तरह से, और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होगा इसका जो डायगोनल होगा ये इस तरह से, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यही तो है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स मान के उसका एक पैरेललोग्राम बना देंगे, और उस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा वो क्या होगा, वेक्टर का एडिशन होगा। तो ये इसका जो एडजेसेंट साइड है ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो था सिंपल था वेक्टर एडिशन। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, तो क्या हो जाएगा, कुछ ये कोई वेक्टर है ए एंड ये वेक्टर है बी। तो अब हम लोगों को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ भी वही रूल अपनाएंगे। सपोज ये ए वेक्टर है, एक एडजेसेंट साइड, और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये कोई ये ए वेक्टर है और ये यहाँ बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। तो क्या होगा, हमको माइनस भी निकालना है। तो माइनस भी हम लोग क्या जानते हैं, बी वेक्टर का माइनस भी क्या हो जाएगा, इसके जस्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर ये दोनों को क्या मानेंगे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे माइनस बी है तो इसके यहाँ से एक इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, दिस इज कॉल्ड माइनस बी वेक्टर। एंड ये क्या हो जाएगा, तो ये जो साइड कहलाएगा, ये डायगोनल जो है वो क्या कहलाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, तो भी सेम उस रूल वही अपनाएंगे। इस डायरेक्शन में इसको माइनस बी मान लेंगे और इसको एडजेसेंट साइड मानकर हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब वही ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, अगर कोई ये वेक्टर है तो यहाँ से स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट, इसका दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट इसके टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट होता है इस तरह से, और ये जो होता है थर्ड साइड्स होता है वो उसका वेक्टर एडिशन कहलाता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। सपोज कोई एक नदी है, रिवर, ठीक है। ये एक नदी है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ओके। इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब कोई बोट है जिसका इंजन का वेलोसिटी क्या है, v2 है। यहाँ पे कोई बोट है, ठीक है, इस तरह से कोई बोट है जिसके इंजन का वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो ये बोट क्या है, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है।
तो अगर बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बोट डायरेक्ट v2 वेलोसिटी से नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि रिवर का भी तो वेलोसिटी है, रिवर का जो वाटर है उसका वेलोसिटी है। तो इसका अगर इस डायरेक्शन में हम लोग को बोट को मूव करवा रहे हैं तो क्या होगा, v1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, v2 वेलोसिटी से मूव नहीं करके इसका वेलोसिटी ऐड हो जाता है। तो ये वेलोसिटी कैसे ऐड होता है, v1 प्लस v2। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सपोज ये इसका वेलोसिटी v2 है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी v1 है। सपोज ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से इसका इंजन का जो वेलोसिटी v है वो v2 है। तो ये जो बोट है वो v2 वेलोसिटी से मूव ना करके किस वेलोसिटी से मूव करेगा, v1 प्लस v2 वेलोसिटी से मूव करेगा, v1 प्लस v2 वेलोसिटी से। यहाँ पे v2 प्लस v1 भी बोल सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v1 वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करेगा। तो ये जो कंसेप्ट आया है वो कहाँ से आया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये कंसेप्ट मेरा आया है, ठीक है। अगर इसको मिलाते हैं तो इस तरह से मिला सकते हैं इसको। तो ये भी जो ये कंसेप्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया है। अगर 9th 10th में हम लोग इसका 9th या 10th या 8th में भी हम लोग इससे मैथ भी बनाते हैं कि अगर कोई नाव है वो नदी की दिशा में चल रही है, नदी के बहाव की दिशा में, तो उसका वेलोसिटी v2 होकर नहीं, उसका वेलोसिटी v1 प्लस v2 हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अगर हम उसी को अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर v2 इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वाटर का बहाव, नदी का बहाव उस डायरेक्शन में है। तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v1 हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो ये हो जाएगा माइनस v1। अब जो बोट जो मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी, जो इसका इंजन का जो वेलोसिटी है वो v2 है, तो जो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ये v2 नहीं होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह इस वेलोसिटी से मूव करेगा, क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये v2 माइनस v1 से मूव करेगा। तो ये कहाँ से, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन से और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये कंसेप्ट हम लोग बस रट लेते हैं 8 9 में कि अगर हम लोग नदी के बहाव की दिशा में जा रहे हैं तो मतलब कोई नाव जा रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो नाव का और वाटर का ऐड हो जाएगा। अगर उसके अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो वो जो वेलोसिटी होगा वो नाव का वेलोसिटी में जो है वाटर का वेलोसिटी घट जाता है। तो ये बस हम लोग पढ़ लेते हैं, ये मैथमेटिक्स में इस पर एक पूरा चैप्टर है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ये इम्पॉर्टेंट मतलब जो एक एग्जाम्पल है, VVI एग्जाम्पल है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।